नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उजायणं नमो लोई सवसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान करी मंगल करियो महाग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश नमो हूँ तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो धन दिव्यनो जिन कुंद धुनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 4 पेज 197। पुरुषार्थ से ही मोक्ष होता है। ये बात कर पहले तो बताया था कि आत्मा का हित मोक्ष है और वो मोक्ष पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। उस पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाले मोक्ष की सिद्धि कही तो उसमें काल लब्धि भवितव्यता तो कोई वस्तु ही नहीं है और कर्म का टूटना ये तो अन्य वस्तु है, भिन्न वस्तु है, उसमें हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। तो हम अपने आत्मा को जानकर आत्मसन्मुख हो उस पुरुषार्थ से हमें मोक्ष होता है। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभाव की प्रतीति और ज्ञान कर सकता है, इसलिए वह करने को कहा जाता है। अब वहाँ यह आत्मा देखो, जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अब हम उद्यम देखो लोक में भी व्यापार करने में उद्यम करता है तो जिसमें कमाई हो ऐसा व्यापार करेगा तो सारे साधन मिल जाएंगे। उसी प्रकार वो तो दृष्टांत है, वहाँ तो पुण्य का उदय भी साथ में चाहिए। बहुत सारी बातें परद्रव्य में आत्मा का कर्तव्य चलता नहीं। यहाँ तो स्वयं का कार्य है, स्वयं चैतन्य भगवान आत्मा है और अपने को जानने के समझने के अनुभव करने का प्रयत्न करे तो मिलेगा। तो जिस कारण रूप से उद्यम करे वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही हैं और कार्य की भी सिद्धि होती है तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो दूसरा ही है। ऐसे भी कारण है कि जो करने से कार्य सिद्धि हो और नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करें, वहाँ अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, न मिले तो सिद्धि नहीं होती। दो बातें ली, एक तो ऐसा प्रयत्न जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए उस प्रकार प्रयत्न करें और दूसरा ऐसा प्रयत्न जिसमें हो भी और नहीं भी हो। तो दोनों में से कोई भी हो, अगर कार्य सिद्धि होती है तो कार्य सिद्धि कहा है, जिससे हो भी हो नहीं हो उसमें दूसरे कारण मिलेंगे तब होगा, ये कहना चाह रहे हैं। सो जिन मत में जो मोक्ष उपाय कहा है, देखो अब जैन धर्म सुनने वाले ईश्वर कर्ता मानने वालों को तो छोड़ो, कर्म को कर्ता मानने वाला भी जैन धर्म को नहीं समझा। आत्मा अपने पुरुषार्थ से अपना कार्य कर सकता है, तो जैन धर्म में मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। देखो क्या कहा पंडित जी, आत्मा का जैन धर्म में जो मोक्ष का उपाय कहा, तत्व निर्णय, उस तत्व निर्णय पूर्वक अपन उसमें छुपी हुई चैतन्य ज्योति भगवान आत्मा का अनुभव करे तो मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से, जो जीव अपन पुरुषार्थ कौन सा, ये हाथ पांवों का पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ नहीं है। हाथ पांव तो हम चला सकते ही नहीं। पुरुषार्थ मीन्स ज्ञान का निर्णय, ज्ञान में अपने ज्ञान को निर्णय में उपयोग लगाना, जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है
उसके काल लब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपशमादि हुए तो वह ऐसा उपाय करता है। देखो क्या कह रहे हो, कर्म के उपशम नहीं हो तो उपाय नहीं करेगा। तुम उपाय करने में मन लगा ना, इसका मतलब तुम्हारे कर्म इतने दब गए हैं, और जब कार्य हो गया तो काल लब्धि होनहार भी हो गया। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं। कौन सा पुरुषार्थ है ये समझ में नहीं आया। हमारी ये करने की बुद्धि छूटकर जानना जानने की बुद्धि हो जाए, और आत्मा क्योंकि जानने का काम ही कर सकता है, परद्रव्य में कुछ कर सकता नहीं है, ये बुद्धि हमारी बनाई जाए। विचार करना कि आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत करोति किम, परभावस्य कर्तानाम व्यवहारानम मोहिना। परद्रव्य के कर्ता मानना तो ये तो व्यवहार मोही जीवों का व्यवहार है। आत्मा तो ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान मैं हूँ स्वयं, तो मैं जानने का काम करता हूँ, दूसरा काम करता ही नहीं। तो ऐसा जानने वाला का काम करता हूँ ये बात स्वीकार करे और जानने वाला रह जाए। जानन 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 रूप मैं हूँ ऐसा समझ में आ जाए, रह जाए मतलब समझ में आ जाए, और वहाँ अपनापन हो जानने के स्वभाव में, उसका पुरुषार्थ करना है। उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसके काल लब्धि व होनहार भी नहीं है। अब जो पुरुषार्थ नहीं करता है उसके अभी होनहार पक्की नहीं है। पंडित जी भी कहते हैं कि हम उसको होनहार का विचार करके ही उनके ऊपर समता आती है। कर्म के उपशमादि नहीं हुए हैं तो ये उपाय नहीं करता, कर्म के उपशम भी नहीं हुए, खुद के उस प्रकार का कर्म निर्णय करने का कर्म जो बुद्धि उपयोग लगना चाहिए वो उपयोग जिसके नहीं लग रहा है तो उसको मोक्ष का उपाय नहीं हो रहा है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते। देखो क्या कह रहे हैं, मतलब सिद्ध ये करना चाहते हैं कि हम पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति करेंगे। वो पुरुषार्थ कौन सा है? एक बार अंदर में संकल्प विकल्प से भिन्न चैतन्य रूप रहकर रहने का प्रयत्न तो करो। अरे सारे जगत के करने पड़े में जिंदगी अनादि से काल में लगा हुआ है। मैं अकर्ता भगवान हूँ, ज्ञाता भगवान हूँ, चैतन्य भगवान हूँ, और उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। देखो जो नहीं करता उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। तो गुरुदेव श्री अब जिस कारण से आत्मा का कार्य अवश्य हो उस कारण रूप पुरुषार्थ करे, वह अन्य कारण अवश्य मिलते ही है, वे ना हो ऐसा नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अंतर के पुरुषार्थ से होता है। देखो क्या कहा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये अंदर पुरुषार्थ से, ज्ञान के पुरुषार्थ से होता है। जिस कारण से कार्य की निष्पत्ति हो उस कारण का सेवन करने से कार्य अवश्य होता है। जहाँ पुरुषार्थ हो वहाँ अन्य कारण अवश्य मिलते ही हैं, सब हो जाएगा, काल लब्धि है। जब काम होगा उसी का नाम तो काल लब्धि है। और कर्म के उपशम हुआ इसलिए तो तुम मेहनत कर रहे हो, दो बातें ली है। और जिस कारण से कार्य सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, देखो गुरु आदि का निमित्त मिले, सहनन पर्याप्त बना। देखो गुरु उपदेशक मिल गए निमित्त रूप से, सहनन उत्तम मिल गया, पर्याप्त मनुष्य हो गया, मनुष्य देह मिला इत्यादि कारण मिले, वहाँ यदि आत्मा का पुरुषार्थ करे तो सिद्धि होती है। अब देखो वो कारण तो मिला है। कोई ये कहे कि हमारे पास तो साधन ही नहीं है, हम तो, अरे तुम्हारे पास क्षोभशम है। मनुष्य जन्म वाले के संगी पंचेंद्रिय जीवों के पास क्षोभशम होता है, और इस मनुष्य पर्याय में तो बुद्धि की विशेषता है, निर्णय करने का बहुत साधन है। परंतु अकेले पुण्य से, देखो पुण्य से साधन मिला, पुण्य से गुरु मिले, पुण्य से मनुष्य बना, पुण्य से, ये अकेला पुण्य यही करे, अथवा हम भगवान की भक्ति करते रहें, इस राग से सम्यक दर्शन नहीं होता। गुरु का समागम करे,
समोसरण में जाएं, वहाँ सम्यक दर्शन हो अथवा नहीं भी हो, क्योंकि वो पुरुषार्थ, एक्चुअल पुरुषार्थ तो अंदर में जाने का करना था। केवल ज्ञानी ने आत्मा के मोक्ष का उपाय कहा है। केवल ज्ञानी परमात्मा, सर्वज्ञानी परमात्मा जिनेंद्र भगवान, उन्होंने आत्मा के मोक्ष का उपाय कहा है कि तेरा स्वभाव सिद्ध समान है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, करो परसंग महात्म घेरो। अरे परसंग छोड़ दो, अपने सिद्ध समान पद को पहचानो। कोई अन्य ईश्वर तुझे कुछ दे दे ऐसा नहीं, जगत में कोई भगवान नहीं है जो हमारा भला कर सके। कोई हमें अपना पद नहीं दे सकते, अपना पद तो अपने पास है, और खुद ये सिद्ध भगवान मौजूद है, अपने सिद्ध पद को प्राप्त कर सकता है। तू अपने आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और आचरण करे तो मोक्ष अवश्य होता है। जो जीव जिनेश्वर देव के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है उसको मोक्ष होता है। क्या कह रहे हैं पंडित जी, गुरुदेव श्री? भगवान के उपदेश में जो पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ का? कर्तापना छूटने का, करूं 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 कि ये बुद्धि छूटने का, ज्ञान की बुद्धि होने का। इसलिए उपदेश को सही प्रकार से जानना चाहिए। बुद्धि बदलना, क्रिया तो जो होती है हम बदल सकते ही नहीं ना। हम ये कहें कि अब हम बाहर की क्रिया नहीं करेंगे, इसका मतलब तुम ये मानना नहीं छोड़ना चाहते कि मैं करता हूं। इसलिए उपदेश तो सही प्रकार से जानना चाहिए। उपदेश सुनते समय शुभ राग है, ये वाणी, ये प्रवचन सुन रहे हैं तो ये शुभ भाव है, ये भाग्य से मिल गया, शरीर मिल गया सुनने के लायक, इंद्रियां कार्य कर रही है, ये मोबाइल आदि मिल गया सुनने के लायक, जिनेश्वर देव हैं, गुरु हैं, शास्त्र है, नग्न दिगंबर गुरु, जिनवाणी वीतरागता की पोषक, परंतु ये सब मोक्ष के कारण नहीं है। ये वाणी सुनते सुनते मोक्ष का कारण पैदा हो जाएगा कि वाणी के अनुसार अपने को बदलेंगे तब होगा। उपदेश स्वयं को बदलने के लिए है। यहाँ उपदेश अनुसार कहा है, परंतु लिखे अनुसार ऐसा नहीं कहा है। लिखना नहीं लिखा, उपदेश अनुसार कहा है। किसी निमित्त अथवा राग अनुसार मोक्ष मार्ग नहीं है। निमित्त के कर्तापने का कुछ भगवान कर देंगे भला हमारा, कोई गुरु हमारा भला कर देगा, गुरु के चरणों में रहेंगे तो भला हो जाएगा। अरे ये मान्यताएं छोटी है, हम गुरु का आदर नहीं करना ये नहीं कह रहे हैं। जिस गुरु से सच्चा तत्व उपदेश मिला उसके प्रति आदर का भाव आए बिना रहता नहीं है, पर उस भाव से धर्म नहीं है। क्योंकि निमित्त का कर्तापना गुरु कर देगा ये मान्यता, अथवा निमित्त को मिलाने का, अरे किसी को हम भगवान के वहाँ जाएं, हम सोनगढ़ जाएं, हम यहाँ जाएं, हम समेत शिखर जी जाएं, उपदेश नहीं होता। वीतरागता का उपदेश होता है। उपदेश ये नहीं होता कि तुम किसी को मिलाओ। सच्चा उपदेश दाता तो अपने को, अपने अंदर अपने को मिलाना है। तथा पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने को कहा, उसके लिए उद्यम करना है, परंतु यह नहीं कहा कि कर्म मंद पड़े तब करना। ये लोग बाग यही कहते हैं पहले कर्मों को थोड़ा काटना पड़ेगा, पुराना कर्ज चुकाना पड़ेगा। अरे तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? अपना काम करो ना, कर्म तो रास्ता दे देंगे। जो जीव पुरुषार्थ करता है उसके कर्म के उपशमादि स्वयं होते हैं। उपदेश में निमित्त पर पदार्थ और राग की उपेक्षा, उपदेश तो यही देते हैं, उपेक्षा करो, छोड़ो, देखना, अपने में जाओ, और शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा कराते हैं। कोई कहे कि भगवान तीन काल तीन लोक के ज्ञाता है, तो हमारा भी उनके जाने अनुसार होना है, तो फिर पुरुषार्थ करना कहाँ रहा? देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब भगवान तीन लोक तीन काल के ज्ञाता है तो हमें भी जब मोक्ष होना होगा तो भगवान ने देखा होगा ना, उस टाइम होगा, तो हमें करना क्या है? हो जाएगा उस टाइम। अरे वो देखा है तो उसमें पुरुषार्थ भी देखा है।
देखो सर्वज्ञ कहते उसका कहते हैं कि हम द्रव्य गुण पर्याय के श्रद्धा ज्ञान करके चारित्र दशा को प्राप्त कर सर्वज्ञ हुए। देखो सर्वज्ञानी परमात्मा वीतरागी परमेश्वर का क्या उपदेश है, वो कैसे बने हैं कि द्रव्य गुण पर्याय की श्रद्धा की, सात तत्व की श्रद्धा की, उसके पीछे चैतन्य ज्योति भगवान आत्मा की श्रद्धा की, उसका ज्ञान किया और उसमें लीनता करके सर्वज्ञानी हुए। तुम भी द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धा कर ज्ञान करके, पर्याय का ज्ञान करके अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान आचरण करोगे तो अवश्य मुक्ति प्राप्त करोगे। बस जो मार्ग भगवान ने अपनाया वही मार्ग अपनाओगे तब होगा ना। किसी के गुलाम बनने से अपना काम नहीं होगा। अपना कार्य अपने अंदर पड़ा है मौजूद, अपने भगवान को देखना है, दुनिया को नहीं देखना है। हा तेरा पुरुषार्थ राग द्वेष में अथवा कुदेवादी में रुक गया है। आहा अरे लोगों की कई सुनने में लोग अपनी मर्जी से कुछ भी बताते हैं, अपना स्वरूप तो समझे नहीं और जगत को समझाने में लग जाएं। आहा कुदेवादी का मान्यता करे, कोई देवी भला कर देगी, कोई दहाड़ी कर देगी, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भला कर देगा, ऐसी मान्यता जिसे पड़ी है तो वह पुरुषार्थ तेरे स्वभाव तरफ कर। अरे दुनिया से लेना चाहता है वो भिखमंगा क्यों बन रहा है? भगवान भिखमंगा हो रहा है। स्वयं चैतन्य भगवान और भीख मांग रहा है दूसरों से। भगवान तो ये कहते हैं अपने स्वभाव सन्मुख देखो। हम मंदिर जाते हैं अपने चैतन्य स्वभाव को देखने के लिए। भगवान कुछ देने वाले नहीं है मंदिर में बैठे हुए, उनसे मांगने से भी नहीं मिलने वाला है। बोले भले ही मांगता हूँ आपसे, बोलना व्यवहार है, पर वास्तविकता में अपना कार्य करेंगे तब हमारा कार्य होगा। मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय का कारण आत्मद्रव्य है। मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय का कारण, मोक्ष मार्ग किससे उत्पन्न होगी कि अपने आत्मा से उत्पन्न होगी। जो जीव उसका श्रद्धा ज्ञान करता है उसकी काल लब्धि पक गई है। वहाँ पांचों समवाय एक साथ हो जाते हैं, उन्हें मुख्य गौण नहीं है, पांचों साथ है। अर्थात पहले पुरुषार्थ और बाद में काल लब्धि ऐसा नहीं है, सब एक साथ है। पैसा मिलना वह पुरुषार्थ के अधीन नहीं। अब देखो सारी दुनिया पैसे कमाने की मेहनत की बात करती है। मेहनत करो तो तुम धनवान बन जाओगे, फलाने के हाथ पांव नहीं थे, उसने मेहनत की बन गया। कि वो धन कमाना पुरुषार्थ के अधीन नहीं है, किंतु पूर्व पुण्य के अधीन है। हाथ पांव टूटने का योग था और धन मिलने का योग था, वो पुण्य के अधीन है। और मोक्ष अंतर के पुरुषार्थ के अधीन है। मोक्ष जाना, सुखी होना। अरे धन मिलने से सुख नहीं मिलता है। अपने अंतर में, अपने चैतन्य स्वरूप में लीनता करने से, और वो लीनता स्वयं की मेहनत से होती है, उसमें पुण्य का कुछ कार्यकारी नहीं। पुण्य से तो देव शास्त्र गुरु मिल गए ना। महाभाग्य है कि मनुष्य पर्याय सुनने की सामर्थ्य, समझने की सामर्थ्य और समझाने वाले मिल गए। ये पुण्य से मिले हैं, पर समझने का काम तो खुद का है। जो अंतर का उपाय करता है उसको काल लब्धि और भवितव्यता हो चुके हैं। पुरुषार्थ किया वहां सब आ जाते हैं। अब जब पुरुषार्थ किया तो सुन के किया ना, तो उस निमित्त को अलग से मिलाने जाना है। हमको तो कोई समझाने वाला मिले तो इसका क्या मतलब हुआ? जो सामने खड़े उन गुरु का तुम अनादर कर रहे हो। सामने गुरु समझा रहे हैं ना, समझो तो सही। हम तो विदेश क्षेत्र जाके सिमंदर भगवान से सुनेंगे, तुम सामने गुरु, हाजिर गुरु को अनादर कर रहे हो। ये सारी चीजें मिली हुई है अभी वर्तमान में। अपना कार्य करोगे तो मिलेगा। कोई भगवान सिमंदर परमात्मा होंगे तब भी खुद का खुद को करना है। और सामने वर्तमान में गुरु उपलब्ध है, उनसे भी खुद को करना है। आत्मा की अंतर रमणता ही धर्म है। चारित्र का मूल दर्शन और दर्शन का मूल आत्मा है। जो ऐसा कहने वाले हैं, देखो जो ऐसा कहने वाले हैं कि अपने पास जाओ, उन देव गुरु शास्त्र का उपदेश सुनकर
अंतर पुरुषार्थ करने वाले को काल लब्धि और भवितव्यता हो चुके हैं। और उपाय करता है, देखो काल लब्धि और भवितव्यता हो गई इसलिए तो उपाय करता है, अर्थात कर्म के उपशमादि हो चुके हैं। अरे तुम करने लगोगे तो ये हो गए ना। अब तुम नहीं करते हो इसका मतलब तुम्हारे कर्म के उपशमादि नहीं हुए, तुम्हारी काल लब्धि नहीं पकी है। मतलब अपना अकर्ता बनने का प्रयत्न, किसे कहते हैं अकर्ता बनना। एक क्षण के लिए ये जीव विकल्प करना छोड़ दे, विकल्प ना होवे एक क्षण के लिए, या विकल्पों पर लक्ष्य ना होवे और ज्ञान स्वभाव पर लक्ष्य चला जाए, तो क्या अपना काम खुद ये कर नहीं सकता? ये भगवान तो नहीं करा सकते, उनकी राह नहीं देखनी पड़ती। जीव पुरुषार्थ करे तब कर्म का उपशम, क्षोभशम अथवा क्षय न हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो आत्मा में पुरुषार्थ पूर्वक श्रद्धा करके लीनता करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं, कारण बाद में मिलते हैं, ऐसा नहीं है। अकेले व्रत तप आदि का पुरुषार्थ करना, अब दो क्या कहते हैं, हम कितने व्रत धारण करें, कितने उपवास करें, शरीर की शक्ति वाला ये व्रत उपवास की बात करता है, धन की शक्ति वाला दान आदि की बात करता है। तो कितने व्रत तप करेंगे तो आत्मा मिल जाएगा। किसी का नाम पूछना हो तो नाम पूछने के लिए कितना उपवास करें कि अगले का नाम पता पड़ जाए। नाम पता करना है ना, किसी का पूछना नहीं, नाम पता करना है, सॉरी, वो पूछने से तो मिल जाएगा। किसी से का नाम पता करना तो कितने उपवास करने से पता, उसको पूछने से मिलेगा ना। तो उसी प्रकार आत्मा की श्रद्धा करने के लिए कितने उपवास करेंगे कि एक भी नहीं करे, आत्मा की श्रद्धा करने का प्रयत्न करे। जिन देव की आज्ञा अनुसार पुरुषार्थ नहीं है ये व्रत तप, क्या कह रहे हैं, तुम व्रत तप करने का ना नहीं दिया है, ये करना नहीं करना ये तुम्हारी मर्जी है, कोई मनाही नहीं है। तुम्हें कषाय मंद करने का ना थोड़े, ये कषाय तीव्र करने का उपदेश ही कहीं नहीं है, पर उससे तुम मिल जाएगा, ये तुम्हारे अंदर में मान्यता है। ये हमें अगर ये मान्यता है कि हम व्रत तप करते करते कभी हमें आत्मा का अनुभव हो जाएगा, तो ये आत्मा का आज्ञा, भगवान की आज्ञा अनुसार पुरुषार्थ नहीं है। आत्मा के स्वभाव का पुरुषार्थ वर्णन करने वाले को सर्व कारण मिलते हैं। गुरु का उपदेश, मनुष्य देह, ये मिला ना। पंचेंद्रियपना है कि नहीं, संगी पंचेंद्रियपना, पर्याप्तपना, पूरी पर्याप्त या पूर्ण है, निमित्त भी मिल गए। ऐसा होता ही नहीं, ये सब मिल गए ना। अभी तो कहाँ ढूंढने जाना है। पुरुषार्थ करने वाले को सर्व सिद्धि होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पुरुषार्थ करता है उसको उतनी सामग्री मिलती है, देखो। और जीव पंचम काल में केवल ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं करता, इसलिए उसके योग्य बाह्य सामग्री नहीं है। ये पंचम काल में जन्म लेने वाला जीव पूर्व में विराधना करके यहाँ आए हैं। आराधक होते तो यहाँ जन्म नहीं होता, धर्म की विराधना की तो यहाँ जन्म हो गया। इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को सर्व ज्ञान हो ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता है, तो उसके लिए सामग्री भी नहीं है। क्षायिक सम्यक दर्शन भी नहीं होता है, जोड़नी क्षायिक होता है, क्षोभशम सम्यक दर्शन का ही भेद है, पर क्षायिक वर्तमान काल में नहीं होता है। हाँ, तो ये उसके लिए निमित्त भी नहीं है। यहाँ पर पूर्व में विराधना करके आए हैं, हमारी शक्तिहीन है हम, तो शक्ति बढ़ने का कार्य है, तो वर्तमान में जैसे है वैसे आत्मा का अनुभव तो किया जा सकता है। तो क्षोभ उपशम सम्यक दर्शन प्रकट करके क्षोभशम रूप मेंटेन कर सकते हैं। सामग्री के अभाव के कारण केवल ज्ञान रुकता है, ऐसा नहीं है। सामग्री नहीं है इसलिए केवल ज्ञान रुक गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो विदेह क्षेत्र के मुनिराज को यहाँ फेंक दे कोई, तो इनका केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा? ऐसा अनंत बार हो चुका। यहाँ मोक्ष मार्ग की बात है। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करने वाले को योग्य सामग्री मिलती है। जीव यदि स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करे तो अन्य कारण मिलते हैं। यहाँ अकेली इच्छा की बात नहीं है। देखो, पुरुषार्थ करने की इच्छा तो राग है, उस अकेली इच्छा की बात नहीं है। अंदर में लगन लगनी चाहिए कि मुझे मेरा स्वभाव चाहिए। मोक्ष मार्ग की इच्छा तो राग है, अंदर ज्ञानानंद स्वभाव की रुचि और रमणता करे।
मैं ज्ञान आनंद का पुतला चैतन्य भगवान हूँ। इस सन्मुख प्रयत्न करे तो अन्य कारण मिलते हैं। बाहर का वेश चारित्र नहीं है, बाहर में चारित्र मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। पर का ग्रहण या त्याग करूँ यह मान्यता मिथ्यात्व है। यह जिनेश्वर की आज्ञा अनुसार पुरुषार्थ नहीं है। विकार और निमित्त की उपेक्षा करके स्वभाव की अपेक्षा करना ही जिनेश्वर के उपदेश अनुसार पुरुषार्थ है। लोग कहते हैं कर्म मंद हो तो कार्य होता है। लोग क्या कहते हैं, कर्म थोड़ा घटे तो कार्य होता है। परंतु भाई कर्म का तो तुझ में अत्यंत अभाव है। कर्म कमजोर हो तो कार्य हो। पुराना कर्ज चुकाना, इस बहाने कर्म कमजोर, पुण्य करने की बात करते हैं। अरे आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य भगवान हाजिर वर्तमान में, और इसको देखने की फुर्सत नहीं। अरे किसी थंबे को पकड़ रखा है और क्या मुझे थंबे ने पकड़ रखा है, अब छूटे कैसे? वो पकड़ा खुद नहीं है। तोता जो है वो उस पे पाइप पे बैठा है, उल्टा हो गया, अब छोड़े तो मुक्ति हो जाए, पर पाइप ने पकड़ रखा है ऐसा मानता है, मुझे उल्टा कर दिया पाइप ने। उसी प्रकार अनादि से कर्मों के अधीन हमें कर्म मुझे परेशान करते हैं, हैरान करते हैं। तो कर्म कमजोर हो तो हमें धर्म होगा। अरे तुम करो ना, इसका मतलब तुम्हें कर्म कमजोर हो गए। आत्मा उनसे भिन्न है, ऐसी श्रद्धा ज्ञान और रमणता कर तो अवश्य कर्म के उपशमादि होते हैं। इस प्रकार निश्चय करना चाहिए। जब मोक्ष की लायकात योग्यता होती है तो अन्य सभी कारण मिल जाते हैं। उसे काल संयोग संगठन आदि होते हैं, देखो सब चीज है। अरे आत्मस्वरूप समझ में आ गया तो आत्मस्वरूप में लीनता करने पर सारे पुण्य बंद होके अगला संगठन वगैरह सब अनुकूल मिल जाएंगे अगले भाव में। वर्तमान में भी आनंद आता है। ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य भगवान को देखने से ज्ञान का आनंद आता है खुद को। कोई कहता है कि मोक्ष जीव के पुरुषार्थ के अधीन नहीं किंतु काल के अधीन है। कई जने कहते हैं काल लब्धि पकेगी तब होगा, काल लब्धि पकेगी। अरे तुम्हारा काल पका ही नहीं है। जो काल लब्धि का आश्रय लेता है उसका काल पका नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ये बात खोटी है। काल लब्धि का आश्रय लेकर तुम पुरुषार्थ नहीं करते हो, इसका मतलब तुम्हारा काल पका नहीं है। मोक्ष अपने हाथ की बात है। जो जीव स्वभाव सन्मुख उल्लसित वीर्य बल को नहीं लगाता, जो स्वभाव सन्मुख नहीं होता, चैतन्य भगवान को देखने में अपनी शक्ति को नहीं लगाता, उसको काल लब्धि नहीं है तथा भवितव्यता भी नहीं है। काल लब्धि नहीं है इसलिए वीर्य नहीं करता, ऐसा नहीं है। देखो काल लब्धि नहीं आई इसलिए शक्ति नहीं, तुम शक्ति नहीं लगाते इसका मतलब ये है कि काल लब्धि नहीं है। अरे लगाओ तो सही, एक बार अकर्ता स्वभाव देखो तो सही। अपने आप को कर्तापणे से जुदा चैतन्य भगवान ज्ञान का पुतला देखो तो सही। प्रयत्न तो करो। अरे मैं हूं, कुछ करना नहीं है। वस्तुतः मोक्ष न होने में अपना विपरीत पुरुषार्थ ही है। कर्तव्य बुद्धि का पुरुषार्थ, कुछ करें कुछ करें कुछ करें कुछ करें। अरे क्या करना है? यहाँ वजन पुरुषार्थ पर है, कर्म का वजन नहीं। देखो पुरुषार्थ किसे कहते हैं? कुछ करने में तो पुरुषार्थहीनता है। अनादि से पुरुषार्थहीन होकर जगत के काम होते नहीं हमारे करने से कुछ भी। एक परमाणु का परिवर्तन भी हमारे अधीन नहीं है। हमने ये मान रखा है कि हम करते हैं और हमारे पुण्य उदय से वैसा हो जाए तो हमें ये अहंकार आता है कि मैंने किया। वास्तव में तो हम तो ज्ञाता है, जानने वाले हैं। जो स्वभाव सुन्मुख पुरुषार्थ नहीं करता उसको कर्म के उपशमादि नहीं होते। मिथ्या दृष्टि मुनि कर्ता स्वभाव में एकत्व किए हुए करना पड़ा मानते हुए मुनि बना है, तो वो परिचय आदि सहन करता है, वह विपरीत पुरुषार्थ है। अरे मैं सहन करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? तुम कर रहे हो ना, तुम्हारे में कुछ बाहर की चीज मिली नहीं ना आत्मा में, तो किसको सहन करना है? वह बाह्य क्रिया और राग में धर्म मानता है, वह मिथ्यात्व का पुरुषार्थ है। बाहर की कुछ क्रिया से शांत बैठा रहूंगा तो धर्म होगा, जंगल में जाऊंगा तो धर्म होगा।
अरे पुरुषार्थी जीव, आत्मलीनता वाले जीव सब कुछ छोड़ के जंगल में जाते हैं, ये बात अलग। पर जंगल में जाने से धर्म नहीं होता है, धर्मात्मा जाते हैं जंगल में। तात्पर्य जो पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको काल लब्धि भवितव्य और कर्म के उपशमादि कारण नहीं मिलते, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जीव व्यापार धंधे में पुरुषार्थ करता है, कमाने में मेहनत, खाओ ये लाऊं, इसका शेयर खरीदूं, इसमें बाजा, इसमें कमाई, इसमें कैसे, इसमें इतना कमाया तो अब इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं। उसके बदले स्वभाव तरफ पुरुषार्थ करे, उसके बदले अकर्ता स्वभाव को देखने का प्रयत्न करे तो हो वैसा है। यार कर्ता के बिना कार्य नहीं होता। इस प्रकार शिष्य ने प्रश्न किया था कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि पकने पर बनता है तो उपदेश की क्या आवश्यकता है। इस प्रश्न का उत्तर आ गया। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया कि पुरुषार्थ करने वाले के कर्म का उपशम काल लब्धि आ गई है, ये उत्तर है। पुरुषार्थी के काल लब्धि भी आ गई और कर्म के उपशमादि भी हो गए हैं। इसलिए पुरुषार्थ करना, अपने आप को अकर्ता बनाने का प्रयत्न करना। मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा ज्ञाता स्वभाव को एक बार अपनापन तो करो। आत्मा ये वर्तमान में हम यहाँ बैठे हैं, ये शरीर साथ में है, तो ये शरीर का ज्ञान करने वाला है कि नहीं भगवान। इस ज्ञाता भगवान में अपनापन करने का प्रयत्न करो। इसमें अपनापन होते ही धर्म की शुरुआत होगी। अब अंतिम प्रश्न का उत्तर, एक और प्रश्न इस संबंधी, तो इसमें भी मोक्ष का उपाय तो सब करते हैं पर किसी को होता है किसी को नहीं होता। उसका उत्तर देंगे, क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, क्या कमी रह जाती है, तो वैसी कमियां हमारे दूर करें, वो अगले स्वाध्याय में हम बताएंगे। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ठोक। जिनवाणी मात की जय।